दोस्तों, एक लड़की को अपनी खूबसूरती पे बड़ा ही घमंड था। वो अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी, यहाँ तक कि अपनी माँ बाप को भी कुछ नहीं समझती थी। अब जब वो बड़ी हुई, जवान हुई, तो उसका इधर उधर के अफेयर का खबरें आने लगी, जिससे उसके माँ बाप परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर हमारी नाक कटी इससे पहले समाज में हमारी बदनामी हो, इसकी कहीं शादी करा देते हैं। अब उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो जिस किसी को लड़का को देखती वो नापसंद कर देती, उसमें कोई ना कोई नाकामियाँ निकाल देती। एक से एक अच्छे से अच्छे रिश्ते आए, लेकिन वो हर लड़कों में कमी निकाल देती थी, और जिससे तंग आके उसके माँ बाप परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि अब तेरी जहाँ मर्जी हो, आप तुम वहाँ शादी कर ले, मैं तुम्हारे पीछे परेशान नहीं होंगी। दोस्तों, जब वो अपने माता पिता से खुली छूट मिल गई, आज़ादी पा गई, तो दोस्तों वो फिर हवा में उड़ने लगी, और फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जानते हैं इस कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की, एक लड़की जिसका नाम संजना होता है। माता पिता की एक लौती औलाद थी, 12वीं तक पढ़ी थी और बहुत ही खूबसूरत होती है। जैसा कि पहाड़ी इलाकों में सभी खूबसूरत होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन जो संजना थी वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका इधर उधर से अफेयर के चर्चा आने लगे, उसके माता पिता परेशान हो गए, और उन लोगों की लाडली भी थी क्योंकि वो एकलौती संतान होती है। फिर उन लोगों ने सोचा कि कुछ रिश्तेदारों ने भी कहा कि इसकी शादी कहीं करा दो, जुग जमाना खराब है, और उन्हीं रिश्तेदारों ने एक दो लड़के का भी सुझाव दिया, रिश्ते लेके दिया। तो जब वो माता पिता उस रिश्तेदारों के तक पहुंचा तो दिखाई का रस्म जो शुरू हुआ, तो जो संजना थी उन लड़कों को मना कर देती है। जितने भी रिश्ते आते थे सबको मना कर देती थी। किसी को कह देती थी गंवार है, किसी को बोलती काला है, किसी को बोलती गरीब है, किसी को बोलती मोटा है। इस तरह से वो बहुत ही फैशनेबल और बहुत स्टाइलिश होती है, और वो कहती है कि मेरे ही टाइप का लड़का चाहिए। अब दोस्तों, बहुत ढूंढने के बाद उसके माता पिता को एक टीचर मिल जाता है जो कि मिडिल स्कूल में पढ़ाता था। अब उससे भी जो शादी तय होती है, बातचीत चलती है, तो उसके माता पिता को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये उससे शादी कर ही लेगी, क्योंकि वो लड़का जो था सरकारी नौकरी में था, दिखने में भी ठीक ठाक था। लेकिन दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। संजना ने उस मास्टर को भी इनकार कर दिया। उसने बोला कि ये बहुत मोटा है। अब जो मास्टर थे उसको लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि वो पहली नज़र में देखता है, पसंद कर लेता था, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। बहुत लोग तो ऐसे बोलते थे कि हम बिना दहेज के शादी कर लेंगे, लेकिन जो मास्टर था वो देखा, वो पसंद कर लिया, और उन्होंने संजना से पर्सनली बोला कि तुम मेरे मोटापे का चिंता मत करो, हम जिम ज्वाइन कर लेंगे और तुम्हें फिट होके दिखाऊंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। लेकिन दोस्तों, वो बोलती है नहीं, मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी है। दोस्तों, जब वो मास्टर को इनकार कर देती है तो उसके माता पिता बड़ी तरह से भड़क जाते हैं उस पर, बोलते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारे नखरे, अब हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो बहुत दुखी हो जाते हैं और बोलती है कि तुम ठीक है, तुमको जहाँ मर्जी वहीं शादी कर ले, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा, धूमधाम से शादी करवा दूंगा। जब वो अपने माँ बाप से छूट पा जाती है तो अपनी सहेली में इतराने लगती है, सबको सुनाने लगती है कि मैं तो अब लव मैरिज करूंगी, मैं तो अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी, मुझे तो आज़ादी है, मैं तो लव मैरिज करूंगी। अब संजना जो लव मैरिज के सपने देखने लगी। अब 2021 की बात है, जब संजना के रिलेटिव में एक शादी थी और वो वहाँ पे जाती है, एक हफ्ते वहाँ पे रुकने का इसका प्रोग्राम होता है। जब वो वहाँ पे जाती है तो तमाम लोग वहाँ पे आए थे, शादी समारोह था, तो वहाँ पे एक लड़का आया था जिसका नाम प्रिंस होता है। जो प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश था, जैसा संजना को चाहिए था, जो भी चाहिए था सारा खूबी उस प्रिंस में मौजूद था। क्योंकि वो अपना कान छेदवा रखे थे, गर्दन पे टैटू बंधवाया हुआ था, बड़े बड़े बाल थे, स्टाइल मारते रहता था और दम पे दम सिगरेट फूकते रहता था। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि वो छपरी टाइप का जो लड़का था, हमेशा जो वो अंग्रेजी गाना गाता रहता था।
संजना उसको देख के, यहाँ तक कि जो सारी लड़की थी उसको देखते ही रहती थी, क्योंकि उसकी बातें भी ऐसी होती थी कि सारे लड़की उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। दोस्तों वो मुंबई के रहने वाला लड़का होता है, वह माता पिता के साथ परिवार के साथ मुंबई में रहता था और यहाँ पे अपना भोकाल जमा रखा था कि वो फिल्म लाइन में काम करता है। हीरो हीरोइन तो उसके अगल बगल में आते जाते रहते हैं, वो सबको रोज ही देखते रहता है। जो सारी लड़कियां तो इस सब बातों से इम्प्रेस हो जाती है, कहती है कि यही जो है हमारे सपनों का राजा है। संजना उसे कहता है कि तुम मेरा फिल्म में काम लगवा सकते हो क्या? तो बोला क्यों नहीं, लगवा सकती, ये क्या है, आराम से लगवा दूंगा, और एक बार वहाँ पे मेकअप हो जाएगा, जितनी भी हीरोइन वहाँ पे है सब तुम्हारे आगे फैल है, सारा कैमरे का कमाल होता है। यही सब बातें बोलने लगा और संजना इम्प्रेस हो जाती है। वो बोलता है क्या बात करते हो? बोला मैं सच कह रहा हूँ, तुम इतनी मशहूर हो जाओगी वहाँ पे कि मुझे भी मिलने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा, लाखों करोड़ों में तुम खेलोगी। इतना सुनते ही संजना को जो चाहिए था वही हो बोल रहा था। जैसे धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाता है, दोस्ती होते होते दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाता है। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर संजना पूरी तरह उस प्रिंस के बातों में आ जाती है और अब उसी से शादी करने का फैसला कर लेती है। अब जब वो घर आती है अपने माँ बाप को बताती है, बोलता है एक लड़का है उससे शादी करूँगी, वो मुंबई में रहता है, तमाम बातें सारी बातें बताती है। अब वो उसके माता पिता जो है वो भी फ़ोन किया रिश्तेदारों में कि ऐसा ऐसा लड़का था, बताया कि वही जो प्रिंस था वही लड़का वैसे ही है, वो बड़ी बड़ी बातें करते रहता है, अभी तक तो कुछ किया नहीं, उसके माँ बाप खुद परेशान है उससे, लेकिन आपकी लड़की को पसंद आ गया तो आप लोग जानो और वो जाने। अब दोस्तों वो जिद पे आ गए, उसके माता पिता मना किए, लड़के को जो कोई भविष्य नहीं है आगे, मैंने पता किया है, लेकिन उसको तो बनना था हीरोइन, उसे कुछ भी हो, वो बोली कुछ भी हो जाए मैं तो शादी उसी से करूँगी। थक हार के शादी की बात तय होती है, डेट तय होता है और फिर प्रिंस और संजना की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो खुशी खुशी मुंबई जाती है। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, क्योंकि जो प्रिंस था उसे कुछ दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने उसको घुमाने ले गया, इधर उधर प्यार से रखता रहा। लेकिन दोस्तों एक छपरी टाइप का, टपोरी टाइप का वो आदमी था, लड़का था, वो धीरे धीरे शराब दारू पीने लगा और फिर वो दोनों में झगड़ा होने लगा, लड़ाई करने लगा। वो जब भी कहती कि मुझे ले चलो फिल्म सिटी, कब ले चलोगे, या ऑडिशन दिलवाने कब ले जाओगे, तो वो बोलते कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ आज किसी ने हीरोइन के साथ छेड़ दिया, वो नाराज़ हो गई, वो काम बंद हो गया, फिर कहीं पे चोरी हो गई, कहीं पे कुछ आग लग गया, वहाँ पे मामला बिगड़ गया। वो रोज़ किसी न किसी कोई न कोई बहाने बनाता और धीरे धीरे फिर वो पी के घर आने लगा। तो वो समझ गई कि वो अपने सास ससुर से वो पता चल गया कि ये किसी काम का बंदा नहीं है। अब धीरे धीरे वो लोगों में तकरार होने लगा, अब रोज़ मारपीट की नौबत आने लगी। अब जो संजना थी वो जो भी कुछ किया था वो अब उसे करने पे पछतावा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकती थी। वो अपने माता पिता के पास फ़ोन किया तो उसके माता पिता ने कहा कि तुमने जानबूझ के ये सारा कुछ किया, तुमने अपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ से अगर तुम यहाँ पे होते तो मैं कुछ कर भी सकती थी, लेकिन अब तुम मुंबई में हो, हम क्या करें यहाँ से। अगर जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार तुम खुद हो, हम क्या कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो तुम घर आ जाओ। अब धीरे धीरे गली मोहल्ले से भी पता चलने लगा कि इसे बार बार पुलिस उठा के ले जाता, इसका कारनामा ही ऐसे है, तुम कहाँ इसकी बातों में फंस गई, इतनी खूबसूरत हो तुम। उसके बाद तो लोग इससे बातें करते तो हंसती थी कि तुम्हें कैसे इसने बातों में फंसा लिया। एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो प्रिंस था उसके ऊपर कर्जा था और उसके ही जैसे लोगों ने उसको कर्जा दे रखा था, क्योंकि नशा करता था, जुआ खेलता था, तमाम बुराइयां था, उन लोगों ने उसको कर्जा दे रखा था। उन लोगों ने सुना था कि इसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है और गांव की लड़की है, गांव से लेके आया है, तो उन लोगों ने कहा कि उससे परेशान करने लगा बार बार कि तुम पैसा दो। वो शरीयत में फंसाने लगा, तुम पैसे दो या फिर हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे उनसे बोला कि अगर तुम पैसे नहीं दे रहा है तो तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम एक बार मेरे पास भेज दे, जितने भी पैसे तुम्हारे पास मेरे सब माफ़ कर दूंगा। अब प्रिंस जो अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनके मन में बैठ गया, अब वो बोला ठीक है। अब सारा कुछ वो प्लान सेट करने लगा, क्या कुछ करना है, कैसे करना है। और उसके बाद वो एक दिन अपने कमरे पे आया और प्यार से संजना से बोला, चलो तुम बहुत हीरोइन बनने का कोशिश करते हो, चलो आज
आज एक ऑडिशन है, आज एक इंटरव्यू है, चलो तुमको इंटरव्यू आज दिलवा के आते हैं, और जैसा जैसा बोलेगा तुम अगर एक्टिंग ठीक ठाक कर लोगे तो तुम्हें काम मिल जाएगा। दोस्तों अब संजना जो है खुश हो जाती है, अब वो तैयार होने लगती है उसके साथ जाने के लिए। तो प्रिंस की माँ ने कहा कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो इसको आज? तो उन्होंने बोला, उसकी बहू ने ही बोली, यानी कि संजना ने बोली कि मम्मी मैं जा रही हूँ ऑडिशन देने, और ऐसे ऐसे आज मेरा एक ऑडिशन है, इंटरव्यू है फिल्म के लिए। तो वो समझ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, कि वो प्रिंस से कहा कि तुम्हारी कहाँ पहुँच इतनी है, तुम इसको लेके कहाँ जा रहा है। और फिर संजना को समझाता है कि ये तुमको कहीं नहीं ले जाएगा, तुमको बेच देगा, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं इसको। तो वो बोलता है क्या मम्मी क्या बात करते हो ऐसे। उसको मना करती रह गई, लेकिन संजना नहीं मानी, उसको तो हीरोइन बनना था। और उसके बाद प्रिंस के साथ वो चली जाती है। और दोस्तों वो वहाँ एक जगह जाती है, एक जगह अलग घर होता है फार्म हाउस टाइप का, और उस घर पे जाती है। और वहाँ पे जाने के बाद प्लान के मुताबिक दो लोग जो थे वो बैठे रहते हैं, कमरे में बैठे थे। संजना जो है कमरे के अंदर चली जाती है, और वो अपना पर्स बाहर रख देती है, मोबाइल के साथ अंदर चली जाती है। और प्रिंस जो था उसका पति वो बाहर बैठा था। अब वो जो अंदर जाती है तो वो लोग पूछते हैं क्या करती हो, कौन सा हीरो पसंद है, किस हीरो के साथ काम करना चाहती हो। तो जब ये सारा बात सुनी कि किस हीरो के साथ काम करना चाहती हो, तो वो बोली कि क्या मैं किसी के साथ काम कर सकती हूँ? तो बोला हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम्हारे अंदर एक्टिंग है, तो तुम किसी के साथ भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों फिर वो बोलता है ठीक है, इसके लिए तुमको ऑडिशन देना पड़ेगा, आज तुम्हारा इंटरव्यू है, आज मैं चेक करता हूँ तुमको आता है या नहीं होता है। फिर दोस्तों वो एक कोने में ले जाता है, कमरे के कोने में, और एक बेड पड़ा हुआ था वहाँ पे, और उस पर वो बोलता है यहाँ पे तुम लेट जाओ, और उसके बाद 2-3 लाइट जला देता है, और फिर वो उसके साथ हरकतें करने लगता है। अब वो एक्टिंग सिखाने के नाम पे, ऑडिशन के नाम पे, वो जो उसे अश्लीलता करने लगता है, बैड टच करने लगता है, छूने लगता है इधर उधर। और जब कुछ ज़्यादा ही होने लगता है तो वो एक लिमिट जो होता है उसको क्रॉस कर जाता है। तो वो उसको रियलाइज होता है कि ये तो कुछ लग रहा है ये सही सही में करना चाह रहा है, इनके मन में कुछ खोट है। और उसके बाद दोस्तों वो झट से बैठ जाती है और कहती है कि नहीं करना मुझे ये सारा काम। और बोलता है नहीं करोगे तो यार फिर कैसे होगा, ये तुम हीरोइन कैसे बन पाओगे, ऐसे मना थोड़ी कर सकते। अगर कोई बड़ा हीरो रहेगा, अगर तुम ऐसे करोगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो बोला कि कोई बात नहीं, प्रिंस कहाँ है, मुझे बुला दो उसको। अब वो दोस्त खड़ी हो गई, वो अपना कपड़ा वगैरह ठीक करने लगी। तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसे मानेगी नहीं, और अब फिर वो लोग अपने रंग पे आ गए और उसे ज़बरदस्ती करने लगे, और बोले कि तुम्हारे पति ने 2 लाख रुपया ले रखे हैं, और उसी को चुकाने के लिए तुझे यहाँ पे लेके आया है, और तुझे मैं जो कह रहा हूँ वो तुमको करना पड़ेगा। अब दोस्तों उसके सामने असली बात सामने आई, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब वो उनसे बचने की कोशिश करने लगी, और उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगा वो लोग। लेकिन संजना जो वो पहाड़ के रहने वाली पहाड़ी लड़की वैसे ही मजबूत होती है, और वो जो दोनों छपरी टाइप के लोग, लुक्खल सिंकल टाइप के लड़के थे, और वो जो उन लोगों से फिर भिड़ जाती है, और किसी तरह से उन लोगों के मुंह वगैरह नोच के, और वहाँ से वो भाग के कमरे से बाहर आती है, और वो एक ऑटो रुकवाती है, और उससे कहती है कि हमको जो है आप जल्दी से प्लीज़ छोड़ दो। और वो वहाँ से झट से बैठ जाती है और बोलता है जल्दी चलो, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों वो मानखुद में रहती थी, वहाँ पे वो जब आती है तो वहाँ पे वो उतरती है ऑटो से, और उसके बाद वो रोने लगती है, कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है भैया, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मैं आपके ऑटो में बैठ गई, मैं बहुत परेशान में थी, बहुत मुसीबत में थी। दोस्तों अब ऑटो वाला करता क्या, बोलता कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। फिर संजना कहती है कि आप अपना नंबर दे दो, मेरा नंबर ले लो, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको कल ही आपको वो पैसे दे दूंगी, जैसे ही आप इधर से जाएंगे। तो दोस्तों उसका कोई 200-250 रुपये हुआ था, तो बोलता है ठीक है मैडम। अब वो एक दूसरे का नंबर ले लेती है, और उसके बाद फिर वो चला जाता है ऑटो वाला, उसका नाम प्रेम कुमार होता है। इधर संजना अपने घर पे आ जाती है, और अपने सास ससुर से अपनी आप बीती कह के रोने लगती है। और उसके सास ससुर अब करते क्या, अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, और प्रिंस का आने का इंतज़ार करने लगती है कि आज फिर आए तो हम बताते हैं उसको। जैसे वो देर रात वो घर के पी पा के आता है, बहुत नशा करके वो आता है, जैसे वो उस पर बिगड़ते हैं, उसे कुछ पे कहते, वो उसी पे भड़क जाता है प्रिंस।
प्रिंस बोलता है क्या इसका करेक्टर खुद ही ठीक नहीं है। जब इसका ऑडिशन ले रहे थे तो ये उनसे बोला कि आप मुझे एक बार हीरोइन बना दो, काम दिलवा दो, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। दोस्तों इतना सुनते ही संजना जो थी, जो इतना देर से कुछ बर्दाश्त कर रखी थी, अब वो उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो जाती है और उसको गिरा के लात घूंसों के बरसात कर देती है उसके ऊपर, उसकी बहुत मारती है। और जब मार मार के उसका जी भर जाता है, उसके बाद वो आती है अपने सास ससुर के पास, और सास ससुर छुड़ाने भी नहीं जाते, बोलते हैं कि जो भी किया तुमने बहुत अच्छा किया। अब फिर उसके बाद उसे कहती है कि तुम्हारे पास बहुत अभी पूरी जिंदगी बची हुई है, अभी भी तुम अपने माँ बाप के पास जा सकते हो, कहीं शादी कर लो। ये कभी सुधरने वाला नहीं है, बचपन से ही ऐसे है। दोस्तों अब संजना क्या करती, अब उसके रियलाइज हुआ कि वह वास्तव में अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी। कहाँ वो आसमान में उड़ने की सोच रही थी और कहाँ वो ये हाल हो गया। फिर उसके बाद वो किसी तरह अपने वो रात काटती है। अगले दिन जो है वो अपने सास ससुर से पैसे लेती है, ऑटो वाले को फ़ोन करती है कि आप इधर आना तो अपने पैसे ले जाना। और अब जो ऑटो वाला था दोस्तों, वो उसका कोई काम था नहीं उधर आने का, फिर भी बोला कि चलो मुलाकात करते हैं। और जिस सड़क पे छोड़ा था वहाँ पे ऑटो लेके खड़ा हो जाता है, कहता है मैडम हम यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे आ सकती हो और पैसा दे सकती हैं। जब वहाँ पे संजना आती है, उसको पैसा देती है, उसके आँख में आंसू थे। फिर वो कहती है कि कहीं आप मेरा काम लगवा सकते हो क्या। ऑटो वाला बोलता है क्या काम, क्यों आपके पति नहीं है क्या, आपके घर वाले नहीं है क्या। तो वो सारी कहानी कह के रोने लगती है, कहती है कोई बात नहीं, आप ऑटो में बैठ के जो भी कहना है इत्मीनान से बैठ के कहो। ऑटो में बैठ जाती है, सारी बातें कहती है। कहता है कि क्या आप मेरे साथ पार्क में चल सकते हो, आप वहाँ पे बता सकते हो, मैं आपको काम तो बहुत सारा दिलवा सकता हूँ। फिर बोलता है ठीक है चलो। अब दोस्तों वो दोनों एक पार्क में जाता है, वहाँ पे दोनों बातें करता है, प्रेम कुमार जो होता है और संजना। और वो फिर कहता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें जितना जल्दी हो उस शख्स को छोड़ दो, अपना नाता तोड़ दो, क्योंकि मुंबई में ऐसे ऐसे लोग हैं वो कभी नहीं सुधरते हैं, और तुम्हारे साथ इतना हुआ है, आगे चल के पता नहीं क्या क्या करेगा। तुम्हारे अंदर ताकत था वो कि तुम बच गए, वरना तुम्हारे साथ क्या होता पता नहीं। जो संजना थी दोस्तों, वो रोने के अलावा उसके पास कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और जो प्रेम कुमार था वो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारा काम लगवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब उसके 2 ही दिन बाद उसके लिए काम ढूंढ देता है, और एक हॉस्पिटल में, चूँकि वो 12वीं तक पढ़ी थी, और वहाँ पे काम लगवा देता है, और वहाँ पे एक रिसेप्शन पे काम करने लगती है। अब धीरे धीरे इन दोनों में बातचीतें होने लगी, और धीरे धीरे घंटों बातें होने लगी। अब उसकी सास ससुर जो सास ससुर को बताती है कि एक लड़का है ऐसा ऐसा, मैं उससे बात करती हूँ और मैं इसको छोड़ रही हूँ, मैं अब इस घर से अलग रहना चाहती हूँ। वो बोला ठीक है। वो जो प्रिंस था आए दिन भी झगड़ा होते ही रहता था, और उसके अंदर वही बात थी। अब उससे कहता है कि तुम मान लो और चल के मेरे ऊपर जो कर्जा है वो उतार दो, लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वो उस घर में रहती थी। और उसे जब कुछ पैसे मिल गए, उसके लिए रूम ढूंढ के दे दिया। अब वो संजना वहाँ रह के काम करने लगती है, और फिर धीरे धीरे ऑटो वाले यानी कि प्रेम कुमार और संजना में बातचीत होते होते एक दूसरे में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद मुंबई घूमते हैं, बहुत सारी जगह पे घूमते हैं, और फिर अंत में दोनों में प्यार हो जाता है। और ये जो प्यार होता है संजना को, ये एक सच्चा प्यार होता है, सच्ची मोहब्बत होती है। और फिर उसके बाद दोस्तों वो उससे प्यार का इजहार करती है, और वो जो प्रेम कुमार था वो भी प्यार तो करता ही था। और फिर दोनों के 2023 में दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। और फिर जो संजना थी वो बहुत दिन बाद अपने गांव को आती है, और अपने उस पति के साथ प्रेम कुमार के साथ गांव आती है। तो दोस्तों ये रही ये कहानी, कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की कहानियों के लिए।